अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ ग्रेजेस में एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज हम जो है बात करेंगे कि तरावी की क्या अहमियत है रोज़े के लिए, और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, सवालात होते हैं कि क्या औरत के लिए तरावी पढ़ना ज़रूरी है, मर्द के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम जो है, कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर तरावी ना पढ़ें तो जी आपका रोज़ा लटका रहता है, और इसी तरह के सवालात हैं। तो इन्हीं के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ में सोनिया अमजद मौजूद हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ हम्म। जी, तरावी के हवाले से आपने पूछा। तरावी एक फ़र्ज़ इबादत नहीं है, जी जी। लेकिन आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की एक एज़ाज़ी इबादत है। यानी एक ऐसी इबादत है जिस पर उम्मत मुसलमा को फ़ख्र है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने का और उससे दस्ते दुआ तलब करने का और उससे उसका ज़िक्र व अज़कार करने का, कुरान सुनने का बड़ा मौका मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है कि कुरान सुनाया जाता है इसमें, और कुरान हम आम रूटीन में इतना नहीं सुनते जितना रमज़ानुल मुबारक में सुनते हैं, तो इस वजह से ये एक एज़ाज़ी इबादत है। तो इस हवाले से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये साबित है, आपने तरावी पढ़ी थी और लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार तरावी पढ़ी थी। आपने इसको ज़रूरी इसलिए नहीं करार दिया कि ये उम्मत मुसलमा पे कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। तो इस वजह से जो लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जो शख्स तरावी पढ़ेगा उसी का रोज़ा होगा और जो नहीं पढ़ेगा उसका रोज़ा नहीं होगा, ये गलत है। तरावी के बगैर रोज़ा हो जाता है कि अगर कभी तरावी आपसे नहीं पढ़ी गई तो रोज़ा हो जाएगा। और ये जो बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में तरावी आम तौर पे रिवाज पा गई थी, सब लोग पढ़ने लग गए थे। तो उस हवाले से ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, चूँकि आपको पता है कि तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील तक आपकी हुकूमत फैल गई थी। जी जी। तो उस दौर में यानी आपके दौर में, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बहुत सारी अजमी अक़वाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो रही थी। तो अरबों को जिस तरह से कुरान सुन के लज्जत महसूस होती थी, उनको तो नहीं होती थी। तो फिर ये एक भरपूर मौका था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब तरावी को रवाज दिया, और रवाज इस तरह से दिया कि लोग जब आपके अहद में तरावी सुनते थे तो कुरान से बड़े मुतासर होते थे। मैं तो ये समझती हूँ कि जितने नॉन मुस्लिम कुरान से मुतासर होते हैं, इतने तो मुसलमान भी नहीं होते। मुसलमान आम तौर पे कुरान को सुन के गुजर जाते हैं, जी जी। लेकिन नॉन मुस्लिम्स जितने भी हैं वो उसको तिलावत से बड़ा लुत्फ़ महसूस करते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको। ऐसा ही है। तो इसी वजह से उनके मुसलमान होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितनी तरावी मतलब पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि 8, 12 या जो 20 पढ़ते हैं, वो इन्होंने मतलब रिवाज तरावी बनाया की हुआ है। तादाद में इख्तलाफ है, इसमें जितनी भी आप पढ़ना चाहें वो दुरुस्त है। 8 भी पढ़ी गई, 12 भी पढ़ी गई और 20 भी पढ़ी जाती हैं। और इसी तरह सहाबा किराम से मुख्तलिफ़ किस्म की तादाद जो है वो मनकूल है। तो कोई ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े तो ये एक मतलब फ़िक़ही 8, मसला 12 है। या 20 के अलावा भी पढ़ सकते हैं, पढ़ 6, सकते हैं 16 इस तरह भी। लेकिन आप कोशिश करें कि जो सहाबा किराम ने जो तादाद मलहूज़ रखी आप भी वही रखें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। तो अगर हमने फलाह की तरफ जाना है तो इसमें वो नुक्ता देखें कि सहाबा किराम ने जितनी तरावी पढ़ी हम भी उतनी ही पढ़ें। तो ये औरत के लिए या मर्द के लिए इसमें कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं है? नहीं, इसमें अलहदा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है, एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।